आज जागरूक होने का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक बने। बहनें बैठी हो, समझ जाओ, आपका वोट किस लिए जाना चाहिए। आपका वोट अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जाना चाहिए। आपका वोट अपने गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जाना चाहिए। आपका वोट आपके जो अधिकार है उनको मजबूत बनाने के लिए जाना चाहिए। जो मोदी जी की सरकार है वो खरबपतियों को तो मजबूत बना रही है, लेकिन हर स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर बना रही है। लोकतंत्र को कमजोर बनाने का मतलब क्या है? लोकतंत्र क्या है? आपके जीवन में क्या महत्व है उसका? यही है कि आपको वोट का अधिकार मिलता है। आपको कुछ पसंद नहीं है, आपको शिकायत करने का अधिकार है। आपको नेता को जवाबदेही बनाने का अधिकार है कि भाई तुमने मेरा काम नहीं किया, देखना मैं भी तुम्हारे लिए वोट नहीं डालूंगी। यहां आते हो वोट मांगने के लिए, काम करके दिखाओ, ये अधिकार दिया है। संविधान ने आरक्षण का अधिकार दिया है। जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसकी मदद नहीं हुई है, उनको मदद करने का आपका अधिकार है। तो ये सारी चीजें, आरक्षण, वोट का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये जो 5 किलो राशन आपको मिलता है, कांग्रेस ने भोजन का अधिकार दिया था संविधान के तहत। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको रोजगार चाहिए। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको खेती से कमाई चाहिए। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको एक न्यूनतम मजदूरी चाहिए पूरे देश में, कि इससे कम कोई ठेकेदार नहीं दे पाए। मजदूरी कर रहे हो, ठेकेदार के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए भी जो पहली नीतियां थी वो आज नहीं है, जो पहली पेंशन की स्कीम थी वो भी आज नहीं है। तो क्या किया इन लोगों ने? अग्निवीर जैसी स्कीम निकाली। अब यहाँ की सड़कों पे मैंने खुद देखा है, 3-3, 4-4 बजे रात को दौड़ लगाते हैं नौजवान। किस लिए लगाते थे बोलूंगी, क्योंकि आज नहीं कर रहे हैं। प्रशिक्षण करते थे, ट्रेनिंग करते थे, दौड़ लगाते थे, वर्जिश करते थे। ये किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। मोदी जी अग्निवीर स्कीम ले आए। 4 सालों के लिए आप सेना में रहेंगे, 4 साल बाद घर आके फिर से बेरोजगार। तो आपकी बेरोजगारी को हल करने की स्कीम नहीं लाते, आपका दिल तोड़ने वाली, आशाएं तोड़ने वाली स्कीमें ला रहे हैं। और जितनी भी इनकी स्कीमें हैं आज के दिन, सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। समझ लीजिए आप, बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए इन्होंने कर्ज। आज देश का किसान इतनी मेहनत करता है, कमा नहीं पाता, अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है तो कर्ज लेता है, बच्चे की पढ़ाई करनी पड़ती है, करानी पड़ती है तो कर्ज लेता है। और मैं ऐसे ऐसे घरों में गई हूँ, यूपी में, ललितपुर में, अन्य जगहों में, जहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहा है मात्र 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए, जबकि 16 लाख करोड़ रुपए सरकारी बैंकों से बड़े बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं। ये किसके पैसे हैं? मोदी जी के पैसे तो है नहीं, ये देश के पैसे हैं। ये सरकारी बैंक निजी होते थे एक जमाने में, इंदिरा जी ने सरकारी बना दिए इनको। क्यों बनाए? ताकि जितनी भी ये संपत्ति है ये जनता की संपत्ति हो। तो लोन माफ, कर्जे माफ, ये सब कांग्रेस के जमाने में किसानों के होते थे। बड़े उद्योगपतियों के भी होते हैं, लेकिन किसानों के भी होते थे। लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान। और आप मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिसात। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ये बारियां निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।